हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नॉन कोडेड क्लास 3 लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम बात कर रहे हैं फाइलम्स की। और कौन से फाइलम्स की? हम एनिमल किंगडम में बात कर रहे हैं। एनिमल किंगडम के अंदर हम बात कर रहे हैं नॉन कोडेट्स की। ठीक है, नॉन कोडेटा के अंदर हम पढ़ चुके हैं अभी तक पोरीफेरा के बारे में। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं नाइडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा के बारे में। हम पढ़ चुके हैं टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में। प्लेटीहेल्मिंथेस में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या पढ़ चुके हैं, कुछ पैरासिटिक वर्म्स के बारे में जो ह्यूमन के अंदर डिजीज कोज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्केल हेल्मिंथेस के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद मी, and if you like my video, then please thumbs up and comment in the comment section given below, and thank you so much for coming to my channel. Let's begin with me. सबसे पहले हम क्या समझेंगे? देखो, क्या होता है, ये बहुत मुश्किल होता है याद रखना कि कौन से फाइलम के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम ना उनको याद रख सकते हैं उनके ऑर्गेनिज्म के थ्रू, कि भाई ये ऑर्गेनिज्म उस क्लास के अंदर आता है तो इसके अंदर ये फीचर्स होते हैं। दूसरा, हम एक फाइलम को दूसरे फाइलम से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि फाइलम जो एस्केल हेल्मिंथेस है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, क्या उसका क्लासिफिकेशन है और उसके को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अब देखो, जो भी एनिमल एस्केल हेल्मिंथेस फाइलम से बिलोंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स बोलते हैं। इसको हम थ्रेड वर्म भी बोलते हैं, बैग वर्म भी बोलते हैं, निमाटोड्स भी बोलते हैं। बहुत कॉमन टर्म, दो टर्म है यहाँ पे जो बहुत कॉमनली यूज की जाती है किसके लिए? एस्केल हेल्मिंथेस के लिए। फर्स्ट है निमाटोड, सेकंड है राउंड वर्म। ठीक है, इसके अंदर 15,000 स्पीसीज के अराउंड आती है, इंक्लूड की जाती है। ठीक है, जिसमें से 15 स्पीसीज पैरासिटिक होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब वो उन ह्यूमन बींग्स के अंदर एज अ पैरासाइट सर्वाइव करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो एस्केल हेल्मिंथेस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी कंसिस्ट करता है और टेरेस्ट्रियल भी। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर पैरासाइट की फॉर्म में भी सर्वाइव करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलती है। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। देखो, नॉन कोड डेटा के अंदर, नॉन कोड डेटा को हम डिफाइन कैसे करते हैं? किसके अंदर नोटोकोड नहीं प्रेजेंट होती। नॉन कोड डेटा के अंदर हमने पहले पढ़ा पोरीफेरा, देन नाइडेरिया, देन हमने पढ़ा टीनोफोरा, देन हमने पढ़ा प्लेटीहेल्मिंथेस एंड नाउ वी आर स्टडिंग एस्केल हेल्मिंथेस, राइट। तो देखो, हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारा यहाँ पे पोरीफेरा है इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, तो इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। नाइडेरिया और टीनोफोरा के अंदर क्या देखने को मिलता है? टिश्यू। ठीक है, अब प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केल हेल्मिंथेस की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। पोरीफेरा में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं, जो क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल, या फिर मोस्टली रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। ठीक है, यही हमने पढ़ा था, यही हमने क्या पढ़ा था कि भाई इनके अंदर रेडियल सिमेट्री शो होती है। नाइड्रा के अंदर क्या आते हैं? हमारे हाइड्रा आता है। टीनोफोरा हमारा क्या हो सकता है? बाई रेडियल, इसको बाई रेडियल भी बोलते हैं, या बाई लेटरल सिमेट्री भी इसके अंदर पाई जाती है और रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, इसलिए इसको बाई रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं। और इसके अंदर भी बाई लेटरल पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर भी क्या पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, एस्केल हेल्मिंथेस के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर किस टाइप की हमारी सिमेट्री देखने को मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अब सिलोमेट की बात करें तो पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफेरा और प्लेटीहेल्मिंथेस, ये चारों के चारों क्या होते हैं? ए सिलोमेट होते हैं। चारों के चारों क्या होते हैं? ए सिलोमेट होते हैं। सबसे पहले सिलोम शुडो, मतलब कि फॉल्स फॉर्म में किसके अंदर डेवलप होता है? एस्केल हेल्मिंथेस के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है? शुडो सिलोमेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है किसमें? एस्केल हेल्मिंथेस में। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि जो एस्केरीज होती है वो एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको मैं उसके एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में कट कर सकती हूँ या पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में कट कर सकती हूँ, तो वो दो इक्वल हिस्सों में बट जाएगा, इसलिए क्या है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि इसमें एक्टोडम भी पाई जाएगी, मेसोडम भी पाई जाएगी और इसमें एंडोडम भी पाई जाएगी। ठीक है, शुडोसिलोमेट है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, सिलोम क्या होता है? सिलोम क्या होता है? हमारी जो बॉडी लाइनिंग है और हमारी जो डाइजेस्टिव लाइनिंग है उनके बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम सिलोम बोलते हैं। अब
उस सीलोम में यहाँ पे मेसोडर्मल पाउच प्रेजेंट होते हैं। मेसोडर्मल पाउच प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी तरह से कैविटी की फॉर्म में नहीं डेवलप हुई होती, इसलिए इसको शुडोसिलोमेट बोलते हैं। तो शुडोसिलोमेट सिर्फ और सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? एस्केल हेलमिंथेस का। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉडी वॉल की बात करें तो इट इज ट्यूबुलर टेपरिंग एट बोथ हैंड्स। टेपरिंग मतलब आगे से भी पॉइंटेड और पीछे से भी पॉइंटेड, ठीक है, ट्यूबुलर होगी और कवर्ड होती है क्यूटिकल्स के थ्रू। किसके थ्रू? क्यूटिकल्स के थ्रू ये कवर होती है। एपिडर्मिस क्या होता है? स्किन ना, जो किससे बनती है? एक्टोडर्म से बनती है। एक्टोडर्म क्या है? जर्म लेयर। एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है एपिडर्मिस, जो स्किन बनाती है ऑर्गेनिजम्स की। तो एपिडर्मिस यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ भी होता है, मस्कुलर फेरिंग्स भी होता है, इंटेस्टाइन भी और एनस भी होता है, ठीक है। द माउथ में पोजेस टिथ, टिथ होते हैं कट करने के लिए और टिश्यू में पियर्सिंग करने के लिए, छेद करने के लिए। द मस्कुलर फेरिंग्स इज वेल डेवलप्ड विच हेल्प इन सकिंग फूड, फूड को सक करने में हेल्प करता है मस्कुलर फेरिंग्स। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर? एस्केल हेलमिंथेस के अंदर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, पर नर्वस सिस्टम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम सबसे पहले किसके अंदर देखने को मिला था? नाइडेरिया के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, ठीक है। दे शो फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट। कौन? एस्केल हेलमिंथेस के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट शो करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डायसियस होते हैं। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म प्रेजेंट होती है। डायसियस का मतलब है कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा। मेल इज स्मॉलर, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ऐसा एस्केरीज के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? एस्केरीज के अंदर देखने को मिलता है। एस्केरीज के अंदर देखने को मिलता है। एस्केरीज में क्या होता है? मेल स्मॉल होता है और फीमेल लार्जर साइज की होती है। मेल के अंदर कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स होते हैं जो कोपुलेशन में हेल्प करेंगे, कोपुलेशन में हेल्प करेंगे, मेटिंग में हेल्प करेंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट में थिक वॉल प्रेजेंट होती है कि वो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाए। डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट भी हो जाती है कि बिना लार्वा के, और इनडायरेक्ट भी होती है विद लार्वा फॉर्मेशन। कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, है ना, फिलेरियल वॉर्म्स, पिन वॉर्म्स, ग्यूनिया वॉर्म्स, ठीक है, ग्यूनिया पिग के अंदर जो पाया जाता है। तो ये इसके क्या है? पैरासिटिक फॉर्म्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कोज करती हैं। कुछ और मेंबर्स हैं इस फाइलम के, जैसे आई वॉर्म जो होगा हमारा, ठीक है, लोआ जिसको हम बोलते हैं, विप वॉर्म, ठीक है, और ट्राइकिना वॉर्म, ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं जो एस्केल हेलमिंथेस से बिलोंग करते हैं। पहला क्या है? एस्केरीज है। एस्केरीज लुम्ब्रिकोइड इसको बोलते हैं, राउंड वॉर्म है ये। विचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये हमारा विचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, ये हमारा पिन वॉर्म है। वेरी स्मॉलेस्ट इन साइज 0.5 mm का होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एस्केरीज लुम्ब्रिकोइड और विचेरिया बेनक्रॉफ्टी, पिन वॉर्म, ठीक है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं कि हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। देखो इसको हम निमाटोड में क्लासीफाई करते हैं। निमाटोड की हमारी सब क्लास क्या है? एडिनोफोरिया और स्पेकरनीटिया, ठीक है। देखो इतना डिटेल में वैसे हम स्टडी नहीं करते हैं, पर कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि वो ह्यूमन के अंदर डिजीज कोज करते हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से उनको स्टडी करते हैं, तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज इसकी बहुत सारी सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारी एडिनोफोरिया है या फेज मीडिया इसको बोलते हैं, और सिक्रेनेंटिया जिसको हम फेज मीडिया बोलते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एडिनोफोरिया के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें फेजमिड एब्सेंट होगा। फेजमिड क्या होगा? एब्सेंट होगा। एम्फिड्स वेल डेवलप्ड होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होगा और ग्लैंडुलर होगा, और मोस्टली ये फ्री लिविंग होंगे। फेजमिड जैसे हमारा प्लाज्मिड होता है उसी तरह फेजमिड होता है। फेजमिड एब्सेंट होते हैं, एम्फिड्स वेल डेवलप्ड होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और फ्री लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, रेप्टिडिस, एनोप्लस और डोरीलाइमस, रेप्टिडिस, एनोप्लस, डोरीलाइमस इसके एग्जाम्पल हैं। और फेजमीडिया में फेजमिड प्रेजेंट होगा, एम्फिड रिड्यूस्ड होंगे, सिक्रेटरी सिस्टम ट्यूबुलर होगा, और मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी, जैसे एस्केरीज हो गया, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी,
एंट्रोबियस, इनसाइक्लोस्टोमा, है ना, ट्राइकीनेला, ये सारे क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं। डिजीज़ की बात करते हैं, जो हमारे जो एस्केल हेलमिंथेस के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं। एस्केरियासिस कोज करती है, वुचेरिया फिलेरेसिस कोज करती है, एनसाइक्लोस्टोमेटा जो स्टोमेटा कह रही हूँ मैं, स्टोमा हुक वोम डिजीज कोज करता है, एंट्रोबियस जो है वो पिन वोम इन्फेक्शन कोज करता है, और ट्राइकीनेला जो है ट्राइकीनोसिस कोज करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एस्केरियासिस कोज करता है, वुचेरिया फिलराइसिस कोज करता है, इनसाइक्लोस्टोमा हुक वोम डिजीज कोज करता है, एंट्रोबियस पिन वोम इन्फेक्शन कोज करता है, ट्राइकीनेला जो है ट्राइकीनोसिस कोज करता है। हम कुछ एस्केल हेलमिंथेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो अलग अलग डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, और हम पढ़ेंगे कि उनका होस्ट क्या है, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स। जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स राउंड वोम होता है, इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है मैन, ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट इसका क्या होता है, मैन, और इंटरमीडिएट होस्ट एब्सेंट रहता है, ये मोनोजेनेटिक होस्ट है, मतलब ये सिंगल होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसमें एग जो है वो सोइल के अंदर रिलीज होता है और फिर वो एम्ब्रियोनेटेड एग बनाता है, जिसके बाद लार्वा हैच होता है, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो लार्वा का माइग्रेशन कैसे होता है, सबसे पहले वो इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, ठीक है, जब वो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन कोज करेगा, फिर वो लीवर में जाएगा, लीवर से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग से ट्रैकिया के अंदर जाएगा, और फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। मतलब ये बात कही गई है कि जो हमारा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड है उसका जो लार्वा होगा वो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन कोज करेगा, ठीक है, किसको इन्फेक्शन कोज करेगा, ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन को, देन वो किस में जाएगा, हमारा किस में जाएगा, इंटेस्टाइन से वो जाएगा लीवर के अंदर, फिर हार्ट के अंदर, फिर लंग्स के अंदर, फिर ट्रैकिया के अंदर, और फिर इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग जो है वो पास आउट होता है ह्यूमन के फीकल मैटर से, फीकल मैटर से कहाँ पे जाता है, सोइल के अंदर जाता है, फिर सोइल्स में बहुत सारे प्लांट ग्रो करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी से वो कहाँ पे चला जाता है, ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, एम्ब्रियोनेटेड एग है, मतलब ह्यूमन बींग्स को जो इन्फेक्शन कोज करेगी वो एम्ब्रियोनेटेड एग इन्फेक्शन के कोज करेगा, है, और ये कौन सी बीमारी कोज करता है, एस्केरियासिस कोज करता है, क्या करता है, एस्केरियासिस कोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विचेरिया बेनक्रोफ्टी, विचेरिया बेनक्रोफ्टी को फिलेरियल वोम बोलते हैं, फिलेरियल वोम बोलते हैं, इसका डेफिनेटिव होस्ट मैन होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट ये एक मच्छर के थ्रू फैलता है, जिसको कौन से मच्छर के थ्रू ये फैलता है, फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो के थ्रू वो फैलता है, ठीक है। फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो अगर हमें बाइट कर देता है तो उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, और आपने देखा होगा ये लिम्फ इन्फेक्शन कोज करता है, लिम्फ नोड्स जो होती हैं हमारे अंदर, उनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करता है, जिसकी वजह से लिम्फ स्वेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा एनसीईआरटी की पिक्चर देखी होगी क्लास 12th में, जिसमें एक पैर स्वेल हो जाता है, या फिर गोनाड्स जो होते हैं हमारे वो स्वेल हो जाते हैं। लाइफ साइकिल क्या है इसकी, माइक्रोफिलेरिया होता है, वो मॉस्किटो में एंटर करता है, जो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोफिलेरिया होता है वो मॉस्किटो को इन्फेक्शन कोज करता है, किसको कोज करता है, मॉस्किटो को, फिर इन्फेक्टिव लार्वा मॉस्किटो से मैन के अंदर एंटर करता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो क्या होता है, जो एडल्ट मेल और जो फीमेल होते हैं, एडल्ट मेल एंड फीमेल, किसके एडल्ट फीमेल और मेल और फीमेल, वोम की, कौन से वोम की, विचेरिया बेनक्रोफ्टी के, फिलेरियल वोम के एडल्ट मेल और फीमेल वोम जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिम्फेटिक वेसल्स में सर्वाइव करते हैं, वो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में सर्वाइव करते हैं, और कौन सी डिजीज कोज करते हैं, फिलेरियासिस, फिलेराइसिस को हम एक और नाम देते हैं एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल होती है, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है लिम्फेटिक वेसल्स में ह्यूमन बींग्स के, वो प्रोड्यूस करता है माइक्रोफिलेरिया, वो क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोफिलेरिया ही प्रोड्यूस करता है। अब ये हमारे ब्लड में फ्लो करते हैं और ये नाइट के टाइम पे अपीयर होते हैं,
नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करते हैं ये माइक्रोफिलेरियल जो हैं, फिलेरियाई जो हैं, ये ना रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं और हमारे ब्लड में रात को अपीयर होते हैं। ठीक है, ये एक लार्वल स्टेज होती है और इसी के टाइम पे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, क्योंकि हमारे जो पेरिफेरल ब्लड है, हमारा जो पेरिफेरल ब्लड है या लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड है, उसके अंदर क्या पाए जाएंगे रात के टाइम पे जब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो क्या पाया जाएगा, माइक्रोफिलेरिया पाए जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी ने क्या किया है, इन्फेक्शन कोज किया है। अब यहाँ इससे ज़्यादा स्टेज हम ह्यूमन बींग्स के अंदर यहाँ पे ये डेवलप नहीं करता है। अब ये जो माइक्रोफिलेरिया है, अगर हमें कोई मॉस्किटो काटेगा, जैसे कुलेक्स एनोफ्लीज या एडिस काटेगा, तो ये उसके अंदर चला जाएगा। तो ये मॉस्किटो जैसे ही हमारी बॉडी से क्या करता है, ब्लड सक करता है, तो वो इंजेस्ट कर देता है। इंजेस्ट मतलब वो सक कर लेता है फिलेरियाई को। ठीक है, ब्लड से फिलेरियाई को सक कर लेता है और फिर मॉस्किटो के अंदर यहाँ पे इसकी फर्स्ट लार्वल स्टेज बनती है, फिर सेकंड लार्वल स्टेज बनती है और फिर थर्ड लार्वल स्टेज बनती है। और थर्ड लार्वल स्टेज को ये ह्यूमन बींग्स की स्किन में दोबारा से डिपॉजिट कर देता है, जब किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को ये क्या करता है, बाइट करता है, कुलेक्स मॉस्किटो। और फिर उस बाइट के वुंड से ये जो हमारा लार्वा है वो कहाँ पे एंटर कर जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर कर जाता है या लिम्फेटिक नोड्स में एंटर कर देता है। ठीक है, और वहाँ पे ये एडल्ट बनता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर एडल्ट की फॉर्मेशन करता है और एडल्ट फिर दोबारा से माइक्रोफिलेरियाई को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और ये लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो इसका डेफिनेटिव होस्ट हमने पढ़ा कि क्या है, ह्यूमन बींग्स है, और इसका वेक्टर या फिर हम इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो कुलेक्स मॉस्किटो होता है। ये माइक्रोफिलेरिया मॉस्किटो में एंटर करेगा, इन्फेक्टिव लार्वा बनाएगा, लार्वा मैन में जाएगा और मैन से वो एडल्ट बनेगा और मैन के अंदर वो माइक्रोफिलेरिया को दोबारा से प्रोड्यूस करेगा। और इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, नॉक्टर्नल होता है। ये क्या होता है, नॉक्टर्नल, रात के टाइम पे एक्टिव होता है। ठीक है, और फिलेरियल लार्वा जो है, फिलेरी फोम लार्वा जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है मैन के लिए। कौन सी डिजीज करता है कॉज, फिलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस। ठीक है, और डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है इसकी और ये नॉक्टर्नल होता है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। हमारे पास जो आता है ऑर्गेनिज्म जो एस्केल हेलमिंथस के अंदर पाया जाता है और वो डिजीज कोज करता है या पैरासाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल। ठीक है, इसको बोलते हैं हुकवॉर्म। क्या बोलते हैं, हुकवॉर्म। अब इसका डेफिनेटिव होस्ट अगेन मैन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट एब्सेंट होता है, मतलब कि ये मोनोजेनेटिक होस्ट के अंदर अपनी, मतलब मोनोजेनेटिक का मतलब है सिंगल होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब देखो इसकी लाइफ साइकिल को एक बार थोड़ा रफली समझ लेते हैं ताकि हम ये पॉइंट समझ सकें। जो एडल्ट वोम होता है, एडल्ट वोम मतलब कि एडल्ट एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल जो होता है, उसका मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है। वो हमारी ह्यूमन बींग्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इनका एडल्ट बन पाता है ना। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जेजनम पार्ट में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये अपने टिथ की हेल्प से हमारी इंटेस्टाइन से अटैच रहते हैं और ये किस पे फीड करते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है और आयरन डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो ये एनीमिया कोज करता है। अब यहाँ पे जो फीमेल है वो फीमेल क्या करती है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एग्स देती है। अब ये एग्स जो है हमारे फीकल मैटर से वो कहाँ पे चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। और सॉइल के अंदर भी वो जब सॉइल कैसी होगी, वार्म सॉइल होगी एंड मॉइस्ट सॉइल होगी। तो यहाँ पे एग जो है, ठीक है, ये एग जो है ये क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ जाते हैं, एम्ब्रियोनेटेड स्टेज में और फिर ये क्या करते हैं, हैच करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, हैच करते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। सबसे पहली जो इनकी स्टेज आती है वो कौन सी आती है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा की फॉर्मेशन करते हैं। ये बैक्टीरिया पे या जो भी हम सब्जी का वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट जो डालते हैं उसके ऊपर ये फीड करता है और फ्री लिविंग होता है। फिर ये सेकंड लार्वल स्टेज बनाता है L2, मतलब रैबिडिटी लार्वा L1 L2 बनाता है। फिर ये बनाता है थर्ड स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज बनाता है फिलेरी फोम लार्वा। क्या बनाता है, फिलोरी फोम लार्वा बनाता है
ठीक है। और ये जो लार्वा स्टेज है ये फीड नहीं करती है, नॉन फीडिंग स्टेज होती है और ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। क्या होती है? इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये ह्यूमंस जब नंगे पैर जैसे घास में चलते हैं या मतलब नंगे पैर जब घास में या मिट्टी में खेलते हैं तो उनकी स्किन को ये पेनिट्रेट कर लेते हैं थर्ड स्टेज में, फिलेरी फोम लार्वा की स्टेज में, ठीक है। और फिर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं, हमारे ब्लड में एंटर करते हैं। फिर स्किन से कहाँ पे जाते हैं? ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएंगे? हार्ट में। और हार्ट से कहाँ जाएंगे? लंग्स में, ठीक है। और ये कहाँ पे चले जाएंगे? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से ये ब्रोंकियाई में जाते हैं, ब्रोंकियाई से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फेरिंग्स में। और फेरिंग्स में जाने के बाद ये हम इनको निगलते हैं और ये हमारी किस में पहुँच जाते हैं? इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। तो क्या रहता है इनकी प्रोसेस? पहले स्किन में जाएंगे, सबसे पहले स्किन में एंटर करते हैं, स्किन से जाते हैं ये ब्लड में, ब्लड से जाते हैं हार्ट में, हार्ट से जाते हैं लंग्स में, लंग्स से एल्वियोलाई में, ठीक है। या एल्वियोलाई में चले गए तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर वहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होता ये ब्रोंकियाई में जाएंगे, ट्रेकिया में जाएंगे और फिर फेरिंग्स में जाएंगे। और फेरिंग्स से हम इनको निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं और फिर ये हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो जो L3 फॉर्म थी, जो फिलेरी फॉर्म लार्वा था, या फिर L4 जो स्टेज होती है वो एडल्ट वॉर्म की फॉर्मेशन करती है और एडल्ट फिर फीड करता है और एग का प्रोडक्शन करता है। और इस तरह से पूरी ये लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैरीफॉर्म लार्वा मैन को इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है। की पॉइंट के इन्फेक्टिव स्टेज फ्लैरीफॉर्म लार्वा है, एंटर करते हैं स्किन से और क्या कोज करते हैं? एनीमिया कोज करते हैं, क्योंकि वो जो एडल्ट है वो हमारे ब्लड पे फीड करता है। एस्केल हेलमिंथस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पढ़े? एस्केरिस, विचेरिया, बेनक्रॉफ्टी, इनसाइक्लोस्टोमा, एंट्रोबियस और ट्राइकीनेला। ये नहीं पढ़े हैं हमने डिटेल में क्योंकि इनके ऊपर इतने ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। एस्केरिस में डेफिनेटिव होस्ट मैन है, इन सब में डेफिनेटिव होस्ट मैन है, सिर्फ ट्राइकीनेला के अंदर पिग भी हो सकता है डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट एस्केरिस में कोई नहीं होता क्योंकि मोनोजेनेटिक होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। विचेरिया बेनक्रॉफ्टी के अंदर मॉस्किटो वेक्टर का काम भी कर सकता है और इंटरमीडिएट होस्ट का काम भी कर सकता है। इनसाइक्लोस्टोमाटा भी मोनोजेनेटिक होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो सिर्फ मैन के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एंट्रोबियस के अंदर भी मोनोजेनेटिक होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। और यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें, एस्केरिस में क्या होती है? एम्ब्रोनेटेड एग। विचेरिया बेनक्रॉफ्टी के अंदर फिलेरी फोम लार्वा, इनसाइक्लोस्टोमेटा के अंदर भी फिलेरी फोम लार्वा, एंट्रोबियस के अंदर एग और ट्राइकीनेला के अंदर इंसिस्टेड लार्वा। ये क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। एस्केरिस क्या कोज करती है? एस्केरियासिस, विचेरियाई फिलेरेसिस या एलिफेंटाइसिस, एनसाइक्लोस्टोमा एनीमिया, एंट्रोबियस पिनवॉर्म और ट्राइकीनेला ट्राइकीनोसिस कोज करती है।